हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर। और आज की सेशन में हम समझेंगे कि जब कोई शिपमेंट इंपोर्ट करते हैं तो हमने देखा कि नॉर्मली बेस पे एक ही शिपमेंट जब इंपोर्ट की जाती है तो एक ही शिपमेंट में एक ही बैंक यूज़ होती है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शिपमेंट इंपोर्ट करते हैं दो बैंक इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो वो उसका एक कभी कभी ये हो जाता है। तो आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा नहीं होगा, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी कंट्री से। ठीक है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें गुड्स इंपोर्ट करने ही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल वे में क्या करेंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा पेमेंट का, एडवांस 50% एडवांस या 10% एडवांस जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट कर देंगे। और वहाँ से वो हमें ETA दे देगा कि इस्टीमेट टाइम ऑफ अराइवल के शिपमेंट का टाइम दे देगा कि इस टाइप का वो शिपमेंट आ जाएगी, और डॉक्यूमेंट भेज देगा वहाँ से। ठीक है, और डॉक्यूमेंट यहाँ आएंगे बैंक के थ्रू, डॉक्यूमेंट पेमेंट करके हम छुड़वाएंगे। और उसके जो गुड्स के जो उसने भेजे हैं वो उनको डॉक्यूमेंट्स के जो सॉफ्ट कॉपी के बेस पे हम अपने इंपोर्ट की प्रिपरेशन करेंगे। मीन्स कि अपने CHA को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी शिपमेंट इतनी तारीख को आएगी, आप अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो, और इस प्रकार ड्यूटी पेमेंट करके गुड्स को रिलीज़ करवा लेंगे। बट ये जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा कि जब हम शिपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी है, उसमें दो बैंक है हमारे पास। तो हमने जब गुड्स को इंपोर्ट किए थे, ठीक है, तो अर्जेंट ऑर्डर था हमारा, इसलिए हमने क्या किया, अर्जेंट ऑर्डर में इनिशियली उसको 10% या 20% पेमेंट करनी होती है। एज़ पर ये डिपेंड करता है कि एज़ पर आपका सप्लायर कैसा है। तो इस केस में क्या, सप्लायर आपका वैसा था कि आपको 10% पेमेंट करनी थी एडवांस में, तभी वो गुड्स वहाँ से डिस्पैच करें। तो हमने क्या किया, जैसे हमने उसको ऑर्डर दिया कि भाई हमें इमरजेंसी, हमारी प्रोडक्शन रुकी हुई है, हमारा एक मशीन का पार्ट्स ख़राब हो गया है, इमीडिएटली आप इसको वहाँ से डिस्पैच करो। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई इतनी एडवांस करनी पड़ेगी क्योंकि अर्जेंसी है, तो हम पेमेंट, वो बोलेगा एडवांस तो इतनी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने पेमेंट कर दी। अब हमने क्या किया था, जो पेमेंट की थी वो IDBI बैंक से कर दी एडवांस। ठीक है, इसके बाद उसने गुड्स डिस्पैच कर दिया, गुड्स को आने में टाइम लगा। हमने क्या किया, हमारे अब बात आई अकाउंट स्ट्रीम पे। पहले हमने क्या, ये डायरेक्टली एज़ पर मैनेजमेंट इमरजेंसी मैंने डिसीजन ले लिया था कि एडवांस पेमेंट कर दी और गुड्स हम इंपोर्ट करवाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। ओके, बट ये मैटर अब हमारा पहुंचा फिनांस के पास, क्योंकि फिनांस ही एग्रीमेंट और पेमेंट टर्म देखता है। तो यहाँ पे बात आई, उसने फिनांस ने क्या किया, उन गुड्स के अगेंस्ट LC खुलवा दी। ठीक है, क्योंकि LC खुलना ही था, उसको बायर की रिक्वायरमेंट थी सप्लायर की कि LC के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। तो LC खुल गई, वो खोल दी उन्होंने HDFC बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, IDBI से अपने एडवांस पेमेंट कर दी उन गुड्स के अगेंस्ट, और LC आपने खुलवा दी HDFC बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे दो बैंक इस प्रकार से इन्वॉल्व होती हैं। अब क्या होगा, जब गुड्स आएंगे तो एज़ पर टर्म एंड कंडीशंस पेमेंट होगी आपकी HDFC के थ्रू। ठीक है, जब गुड्स आपके वहाँ से डिस्पैच हो गए, उसने ETA टाइम ऑफ अराइवल शिपमेंट का दे दिया कि भाई इतनी टाइम को आपको पोर्ट पे पहुँच जाएगी, और डॉक्यूमेंट कोरियर के थ्रू HDFC बैंक में भेज दिया, और सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में भेज दिए, जो कोरियर नंबर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता पड़ जाएगा इतनी तारीख को बैंक में डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, और हमें वहाँ से कलेक्ट करने, पैसे देके पेमेंट करके डॉक्यूमेंट छुड़वाने। और इस साइड जो सॉफ्ट कॉपी आई है अपने CHO को शेयर कर दी कि भाई आप इसकी चेकलिस्ट फाइल करो, बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, ताकि ये गुड्स इतनी तारीख को पोर्ट पे आ जाएंगे, हमें क्लियर करवाने हैं। ठीक है, तो हमने पेमेंट, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आएंगे बैंक में, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी HDFC को, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने HDFC से छुड़वाने हैं। ठीक है, तो हम जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग HDFC को पेमेंट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से वो HDFC में साइन स्टैम्प कर देगा कि इसको डिलीवरी ऑर्डर दे सकते हो। स्टैम्प होती है कि टू पे डिलीवरी ऑर्डर्स, पेमेंट हैज़ डन, ऐसे करके स्टैम्प होती है, वो उस पर लगा देते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो शिपिंग लाइन को दिखाने पर वो शिपिंग लाइन कार्गो हैंड ओवर कर देती है। तो यहाँ पे जो पेमेंट जाएगी ये बायर को HDFC बैंक के थ्रू जाएगी। ठीक है, अब बात आएगी आपकी इंपोर्ट एविडेंस की। आपने शिपमेंट इंपोर्ट कर ली, ठीक है, और
एडवांस पेमेंट IDVI से कर ली, सब कुछ हो गया आपका काम। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि आपको विदिन 3 मंथ का एक टाइम होता है, उसके अंदर हमें सबमिट करना पड़ता है इम्पोर्ट एविडेंस एज़ पर RBI रूल्स। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, एक नोटिफिकेशन आपको, हम भूल गए कि चलो हमने एक पेमेंट एडवांस पेमेंट हमने IDVI से की थी, और हम सिर्फ हमें ये ध्यान रहा है कि हम HDFC से शिपमेंट को कर रहे हैं, ठीक है। और इससे हमने, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ HDFC का ही इसमें वो एविडेंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एविडेंस हमने पेमेंट मोस्टली की है HDFC से। तो इस केस में क्या होगा, थोड़ी दिन बाद आपके पास IDVI से भी नोटिफिकेशन आएगा कि आपने जो ये पेमेंट की थी इसका एविडेंस सबमिट करो बिल ऑफ एंट्री, ओके। तो इस प्रकार से हम दोनों केस में, दोनों बैंकों में हमें एविडेंस सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें प्रॉपरली हमें लेटर पे मेंशन करना पड़ेगा कि हमने 10% पेमेंट IDVI से की थी और रेस्ट ऑफ द 90% पेमेंट वी हैव मेड बाय द HDFC। ऐसे करके दोनों में बिल ऑफ एंट्री की कॉपी लगा के सबमिट करेंगे, तब जाके मैटर क्लोज होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ये समझा कि कभी कभी ऐसा केस भी आता है जिसमें 2 बैंक इन्वॉल्व होती हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।